दुनिया का सबसे बड़ा अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम सजकर तैयार है। 1,10,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी बचे दोनों टेस्ट यहीं होंगे। ये मैदान भारतीय क्रिकेट के महत्वपूर्ण मौके का गवाह रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए स्टेडियम के उद्घाटन पर उपस्थित रहेंगे। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच आज से शुरू होगा। अहमदाबाद के मोटेरा में बने नए स्टेडियम में डे नाइट मैच में पिच पर सस्पेंस बना हुआ है। बैटिंग का दारोमदार रोहित पंत विराट पर होगा। वहीं पहले 2-3 दिन पेसर्स को मदद मिल सकती है। अश्विन और अक्षर पटेल स्पिनर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती का सुझाव दिया है। इस समय पेट्रोल की रिटेल कीमत में 60% जबकि डीजल में 54% हिस्सा टैक्स का होता है। पेट्रोल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी और राज्य का वैट शामिल होता है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए के पार बिकने लगा है। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली में बचे उपद्रव और हिंसा के बाद से बंद सिंघू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से सिंघू गांव में आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी हो रही थी। 29 दिन बाद सिंघू गांव का रास्ता खोल दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यहां से बैरिकेडिंग हटा दी है। इसे गांव से NH 1 की तरफ आने जाने वाले वाहनों के लिए खोला गया है। 5 राज्यों में अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज बैठक करेगा। इस बैठक में चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों को ऐलान कर सकता है। बता दें कि अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। आज की इस अहम बैठक के बाद चुनाव आयोग जल्द ही चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करेगा। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान पर बीजेपी नेताओं ने हल्ला बोलते हुए उन्हें विभाजित मानसिकता वाला व्यक्ति कहा है। दरअसल केरल में ऐश्वर्य यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि 15 साल उत्तर भारत में सांसद रहने के बाद केरल के वायनाड से संसद पहुंचना उनके लिए ताजी हवा की झोंकी की तरह था। उन्होंने कहा कि आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति दूसरों से बेहतर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज फिर धान खरीदी मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। धान खरीदी में अनियमितता को लेकर सरकार को घेरने विपक्ष ने तैयारी कर ली है। वहीं तृतीय अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर आज मतदान होगा। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर सीएम शिवराज ने तंज कसा है। सीएम शिवराज ने कहा कि जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के तहां तहां कांग्रेस का बंटा धार हुआ। पहले उत्तर को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण को चले। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज धर्म स्वातंत्र्य और नगरीय निकाय संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिलेगी। महंगाई और सीधी बस हादसे को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 26 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24,95,000 के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 82 लाख को पार कर गया है। दुनिया में 2 करोड़ 19 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाबंदियां यथावत रही। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 29 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,659 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,598 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस 1,44,000 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,462 रहा। एक्टिव केस से भारत दुनिया के टॉप 15 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन राज्यों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को जल्दी से कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। बता दें कि भारत में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,218 केस से कुल आंकड़ा 21,12,000 को पार कर गया है। राज्य में 51 मौत के साथ कुल आंकड़ा 51,000 को पार कर गया। प्रदेश में 53,409 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने भीड़ जुटने वाले सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 246 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,59,967 हो गया है। प्रदेश में एक मौत से अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,855 पहुंच गया। वहीं 200 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,53,963 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 2,149 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 102 नए मरीजों से आंकड़ा 58,962 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मरीज से आंकड़ा 3,11,433 को पार कर गया है।
वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,977 हो गई है। 3 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,809 पहुंच गया है। राज्य में 224 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,04,647 हो गया। वहीं रायपुर में 67, दुर्ग में 50 और राजनांदगांव में 9 नए संक्रमित मिले। रायपुर में कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। 15 जनवरी के बाद विदेश से रायपुर आए लोगों को प्रशासन खोजने जुटेगा। रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। उधर बीजापुर जिले में 2 नए मरीज मिलने से फिर कोरोना का संक्रमण फैल गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। स्थगन प्रस्ताव की गृह्यता को लेकर हो रही चर्चा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर नाराज बीजेपी सदस्यों ने गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। विधानसभा में गर्भगृह में प्रवेश करने पर सभी बीजेपी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। इसे देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी। एमपी में विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित हुई। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही बगैर किसी कारण के 1 घंटे में ही स्थगित कर दी गई। इस दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने थे, लेकिन सत्र का दूसरा दिन स्थगित होने से ये कार्यवाही टल गई। सीएम शिवराज मंगलवार को विधायक आशीष शर्मा के देवास स्थित कन्नौद निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक के काका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम का हेलीकॉप्टर कॉलेज ग्राउंड में उतरा, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकार संघ और अन्य लोगों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। रायपुर के मेकाहारा में डॉक्टर से मारपीट मामले में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि घटना के वीडियो चौंकाने वाले और अस्वीकार्य है। हेल्थ वर्कर्स के साथ हिंसा असहनीय है। जबलपुर में स्थित कैट ने ओपन कैटेगरी में इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पद पर हो रहे प्रमोशन को अपने अंतिम निर्णय के अधीन रख लिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश आरक्षित वर्ग के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की याचिका पर सुनाया है। मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल महीने में की जाएगी। कोरोना संक्रमित स्टूडेंट भी छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा दे सकेंगे। कोविड पॉजिटिव छात्र को एक अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जहां पर शिक्षक पीपीई किट पहनकर एग्जाम ड्यूटी देंगे। साथ ही पॉजिटिव छात्र की कॉपी भी सैनिटाइज कर अलग रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद नेचुरोपैथी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ 50% सीटें भर पाई। काउंसलिंग कमेटी के अध्यक्ष जीएस बघेल ने बताया कि बची हुई सीटों पर दूसरे राज्यों के छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए 26 फरवरी को अंतिम राउंड की काउंसलिंग होगी। होशंगाबाद में हर साल आयोजित होने वाले महादेव मेला और रामजी बाबा मेला को स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कोरोना को देखते हुए लिया है। इसे लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला मरीज ने स्टाफ नर्स पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं स्टाफ नर्स ने भी मरीज की शिकायत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस से की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। पत्थलगांव में मांड नदी के तट का प्रसिद्ध किलकिलेश्वर धाम को राम वन पथ गमन के नक्शे में शामिल किया गया है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से इस धार्मिक स्थल पर सौंदर्यीकरण की पहल शुरू की गई है। वहीं यहाँ राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण के बाद 3 दिवसीय समारोह किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर विभाग द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की बात को लेकर प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अरपा नदी के तट पर किए जा रहे अवैध रेत खुदाई के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और एसपी को आदेश जारी कर कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि अरपा नदी में बिना ठेके के कोई रेत खनन न हो। पेट्रोल डीजल के दामों का असर निर्माण कार्यों पर भी पड़ रहा है। निर्माण कार्यों की लागत में 20% का इजाफा हुआ है। लिहाजा भोपाल के ठेकेदार अब काम बंद करने की तैयारी में हैं। ठेकेदार ने पेट्रोलियम के बढ़ते दामों के हिसाब से टेंडर की राशि निर्धारित करने की मांग की है। बढ़ती महंगाई को लेकर जबलपुर युवक कांग्रेस केंद्र और शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। अपनी इसी रणनीति के तहत युवक कांग्रेस 24 फरवरी को खेत बचाओ देश बचाओ युवा क्रांति आंदोलन करने जा रही है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर विरोध जताएगा। कोविड अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सेवा से पृथक किए जाने के विरोध में रायगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने भी पीपीई किट पहनकर विरोध जताया। वहीं बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए उन्हें वापस काम पर रखने की मांग की है। बढ़ती महंगाई को लेकर बलरामपुर में एनएसयूआई और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बाइक की पैदल रैली निकाली और कार के ऊपर गैस सिलेंडर बांधकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की।
किराया बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश की 13,000 से ज्यादा बसों के पहिए 1 मार्च से थम सकते हैं। लंबे समय से यात्री किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जबलपुर बस ऑपरेटर्स ने 1 मार्च से हड़ताल पर जाने की बात कही है। बस ऑपरेटर्स इसके लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। आखिरी बैठक 25 फरवरी को हुई। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर के कर्मचारी 15 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में 300 इंजीनियर समेत मैन पावर स्टाफ शामिल है, जिससे बिजली का उत्पादन बंद हो सकता है। इससे पहले भी कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर ब्लैकआउट की चेतावनी दी थी। बलरामपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष और कांग्रेस की टीम ने एसपी रामकृष्ण साहू से मुलाकात कर विभिन्न मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के आयोजक के.एन. गोविंदाचार्य नर्मदा दर्शन और आध्यात्मिक प्रवास पर नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे अपने साथियों के साथ 20 फरवरी से 17 मार्च तक नर्मदा दर्शन यात्रा पर हैं। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में नए कुलपति के तौर पर प्रोफेसर अरुण दिवाकर वाजपेयी ने जिम्मेदारी संभाली है। मंगलवार को प्रभारी कुलपति को संभागायुक्त संजय अलंग ने पदभार सौंपा। उन्हें इसके बाद नए कुलपति ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर विश्वविद्यालय में संचालित गतिविधियों का जायजा लिया। कोरोना के चलते देवास स्टेशन से अभी कम ट्रेनों का संचालन हो रहा है। वहीं रेलवे महाप्रबंधक ने कहा कि जल्द ही देवास में 6 ट्रेनों का इजाफा हो जाएगा। साथ ही स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगे संकेतकों के स्थान बदलने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। बस्तर के चिंगपाल लैंपस के प्रभारी प्रबंधक ईश्वर दास को निलंबित कर दिया गया है। धान खरीदी की तारीख समाप्त होने के बाद केंद्र में भंडारण की शिकायत पर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। वहीं ईश्वर दास के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। बस्तर ब्लॉक के राजपुर में हुए घोटाला मामले में एसडीएम ने सरपंच उप सरपंच को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा सचिव और तकनीकी सहायक से 27,71,000 रुपए की वसूली के आदेश भी जारी किए हैं। सरपंच लुड़का राम कश्यप और उप सरपंच रमेश दीवान को बर्खास्त करने के निर्देश जारी हुए। सतना के सिद्धपुरा में समिति प्रबंधक राजमणि मिश्रा के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की, जिसमें करोड़ों की संपत्ति उजागर हुई है। ईओडब्ल्यू को आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। कार्रवाई के दौरान अब तक 10 करोड़ की संपत्ति सामने आने की खबर है। वहीं 16 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। शाहजहांपुर की टंकी चौराहे स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा मगरिया को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसे लेकर बैंक कर्मियों और बैंक यूनियन ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर दिनेश जैन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बलपूर्वक बैंक से बाहर निकालेंगे। भोपाल सर्वोदय गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने बताया कि उन्होंने साल 1989 में 7 एकड़ की भूखंड समिति में खरीदी थी, जिसमें 2002 में भूमाफिया का कब्जा होने लगा। वहीं मामले पर शिकायत के बाद भी अधिकारियों पर ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्वालियर पुलिस और खनिज विभाग ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने अवैध रूप से रेत ले जा रहे 5 वाहनों को पकड़ा है। हालांकि आरोपी अपना वाहन छोड़कर भाग निकले। इन वाहनों को जब्त कर 5 ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली जगह पर छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 155 लीटर शराब भट्टी समेत अवैध रूप से शराब बनाने का सामान जब्त किया। ये कार्रवाई पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने की है। दुर्ग जिला प्रशासन अब अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कड़ाई से पेश आने की फिराक में है। प्रशासन ने दुर्ग भिलाई में अवैध प्लाटिंग करने वालों पर सख्ती करते हुए 101 खसरे की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई अवैध प्लाटिंग की पुष्टि होने के बाद हुई है। दतिया के इंदरगढ़ में सेवढ़ा रोड स्थित सेक्रोसिटी सहकारी समिति के कार्यालय पर प्रशासन ने छापेमारी की। इंदरगढ़ तहसीलदार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने समिति पर कार्रवाई करते हुए चिटफंड कंपनी का कार्यकाल भी सील कर दिया। वहीं कार्यालय भी सील कर दिया। वहीं आज फिर कार्रवाई होने की संभावना है। दुर्ग निगम के 60 वार्डों में पानी का प्रदाय बाधित है, जिसे आज भी सुधारने की कोशिश की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाने का काम जारी है। निगम कमिश्नर के मुताबिक अमृत मिशन के तहत किए जा रहे पाइपलाइन विस्तार के कारण पानी की सप्लाई बंद की गई। बिलासपुर के हजारों किसानों के पंप कनेक्शन के आवेदन लंबित पड़े हैं। लाखों खर्च कर बोर कराने के बाद भी उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है। साल भर बीत जाने के बाद भी बिजली कनेक्शन को लेकर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इधर अधिकारी शासन के लक्ष्य का हवाला दे रहे हैं। कोरबा के दादर खुर्द स्थित आंगनबाड़ी में अचानक एक 7 फीट लंबा सांप घुस गया।
जिसको देखते ही बच्चे चिल्लाने लगे। इसके बाद शिक्षिका ने तुरंत इसकी जानकारी जनप्रतिनिधि अरुण यादव को दी, जिसने तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। इंदौर में कल देर रात हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप के बाहर खड़े ट्रक से एक कार जा टकराई। ये हादसा ओवरटेक करने के चलते हुआ था, जिसमें 6 युवकों की मौत हो गई थी। श्योपुर के विजयपुर में एक व्यापारी के घर के सामने खड़े होकर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं दूसरी बार फायर करने ही वाले थे कि लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर दोनों वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मंदसौर के पिपलिया मंडी में 2 दिन पहले से लापता युवक राहुल पाटीदार का काला भाटा बांध में शव मिला है। युवक पिपलिया मंडी में अपने मामा के यहाँ रहता था, जो 21 फरवरी की शाम से लापता था। बांध के बाहर युवक की बाइक देखी गई थी, जिसके बाद गोताखोरों ने बांध में तलाशी ली और युवक के शव को बाहर निकाला। कोरबा में राताखार पुल के नहर पर एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक लापता बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची मानिकपुर पुलिस चौकी लापता युवक की तलाश कर रही है। केशकाल के भानपुरी में मनोज शार्दुल की 18 सितंबर 2020 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद के चलते 4 से 5 लोगों ने मनोज की हत्या की थी। उस समय पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। केशकाल के फरसगांव इलाके के जंगल में महिला से चाकू की नोक पर लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी तरुण सरकार ने 16 फरवरी को महिला के साथ लूट की वारदात की थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे लूट का माल जब्त किया। उमरिया में पेंगुलिन की तस्करी करते पुलिस आरक्षक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पकड़े गए आरोपियों से जिंदा पेंगुलिन के साथ ही 3 मोबाइल और 2 बाइक जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर वन विकास निगम, WCCB और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने ये कार्रवाई की। बलरामपुर जिले की चांदो पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर ग्राम पंचायत खजूरिया की महिला सरपंच को पर्चा भेजकर फिरौती मांगने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हैं। महिला सरपंच को नक्सली पर्चा भेजकर नक्सली घटना की साजिश रचने वाला गांव का ही रोजगार सहायक अंजय जायसवाल मुख्य सूत्रधार है। इंदौर के एसटीएफ पुलिस ने बच्चा खरीद फरोख्त के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसकी मुख्य आरोपी पुष्पाबाई एक अस्पताल में आई थी, जो परिजन को मृत बच्चा पैदा होने की बात कहकर दूसरों को बेच देती थी। हाल ही में MY अस्पताल में भी बच्चा चोरी का मामला सामने आया, जिसकी जांच जारी है। धमतरी में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग को युवक 20 अक्टूबर 2020 को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। शिवपुरी की एक युवती ने ग्वालियर के बर्खास्त पुलिस जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर में बर्खास्त पुलिस जवान युवती के साथ कई महीनों तक लिव इन में रहा। वहीं युवती की गर्भवती होने पर उसे छोड़कर भाग गया। ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज कमला राजा कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है। मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने KRG कॉलेज के गेट पर धरना देते हुए आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रोफेसर छात्राओं को पास करने और नंबर बढ़ाने का लालच देकर उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं।